तो आप ये देखिए कि जब हम जाते हैं मतलब एक बोर्ड में वी आर वन ऑफ द 4, फिफ्थ पर्सन इज द जिसको आप चेयरमैन ऑफ द पैनल बोलते हैं, जिसको मैं प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड बोलता हूँ। तो जो 4 में से हम एक होते हैं, ठीक है। हमको कभी भी ये नहीं बताया जाता कि हमको क्या चेक करना है, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा, राइट। तो इसका उत्तर जो मैं दूंगा अपनी कॉमन सेंस से दूंगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग से दूंगा, लेकिन हमें नहीं बताया जाता हमें क्या देना। ओके, तो ये आए, ये अलग आदमी है, इनका परसेप्शन अलग होगा, मैं आया, मैं अलग आदमी हूँ, ऐसे हम 4 एडवाइजर्स हैं, हम चारों का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है और हम डिफरेंट चीज़ देख सकते हैं। लेकिन ये आई एम गोइंग बैक टू योर प्रीलिम्स आल्सो। देखिए, एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इन एग्रीमेंट कि कैंडिडेट अच्छा है कि नहीं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका इंटरप्रिटेशन जो है कैंडिडेट के बारे में इज बेस्ड ऑन परसेप्शन, प्लीज माइंड इट। ओके, तो कैंडिडेट अच्छा है कि नहीं विदाउट बीइंग टोल्ड, ऑल द 5 आर आई थिंक, मेरे ख्याल से शायद एक आध बार कभी ऐसा हुआ हो कि हम लोगों में सहमति नहीं बनी होगी कैंडिडेट अच्छा है कि नहीं। 99.9% केसेस में सहमति बनती है। तो पर्सपेक्टिव डिफरेंट होने से, यार्ड स्टिक डिफरेंट होने से, उस सब के बावजूद आप कैंडिडेट लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं आपको प्रक्रिया के बारे में बताना चाहता हूँ, हम में से किसी को नहीं पता इसके रिटन टेस्ट के मार्क्स कितने हैं। आई डोंट नो इफ द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड नोज और नॉट। उनके पास फाइल होती है, बाकी के पास फाइल भी नहीं होती, अब्रिज वर्जन डेफ का होता है, राइट। तो हमको ये भी नहीं पता इसने रिटर्न में कैसे किया या नहीं किया, तो हमारा वो बायस नहीं। And they are happy number of people who have scored very poorly in interview and yet they got selected. Okay? Now ये भी प्रक्रिया का एक कमी मैं मानता हूँ कि जो आदमी ठीक से बोल भी नहीं सकता वो भी सर्विस में आ गया just because he scored very high in return. तो प्रक्रिया से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो इसको भी ऐसे ही स्क्रीनिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप लेते हैं तो पूरा उसका नजरिया देखने का अलग हो जाएगा। आप इसको पूरे प्रोसेस को आप स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से और कोचिंग सेंटर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, which is very fine. That's the way you are looking at. I am looking at slightly differently. लेकिन again coming back to answer to your question, which I have not answered, कि देखते क्या। देखिए, पहली चीज़ जो हम देखते हैं उसको आप चाहे ऑनेस्टी कह लीजिए, चाहे इंटेग्रिटी कह लीजिए, ट्रूथफुलनेस कह लीजिए, आप किसी भी शब्द का प्रयोग करिए, और वो हर इंटरव्यू में होता है, माइंड नॉट ओनली यूपीएससी। और वो ये होता है कि सामने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा, और सामने वाला झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, आपको कैसे पता चलता है? आपके पास डेफ होता है, जिसको आप सीवी बोलते हो। दूसरे इंटरव्यू में आपने 4-5 सवाल पूछे, सामने वाले को जवाब भी नहीं आता, फिर भी अननेसेसरी कुछ भी बोले चला जा रहा है। दैट शोज द इंटेग्रिटी कि आदमी को पता नहीं है फिर भी जबरदस्ती बोल रहा है, व्हिच हैपेंस वेरी ऑफन इन अदर इंटरव्यूज। बट इसमें सीएससी में, कोचिंग में और मॉक में इतनी तैयारी करवा दी जाती है कि वो नॉर्मली ऐसी गलती नहीं करता। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू मे कॉल एज integrity, honesty, truthfulness, or whatever words you use. The second thing which is seen is neutrality. What is neutrality? This fellow is neutral in terms of gender, he is neutral in terms of caste, he is neutral in terms of community, he is neutral in terms of region. तो ये आदमी जो ऑल इंडिया सर्विस में जा रहा है, मतलब he has to be neutral, he has to be a neutral person, right? तीसरा आता है आपका कमिटमेंट जो है भारत के संविधान के प्रति क्या है, आपका कमिटमेंट देश के प्रति क्या है। दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड मोर इंपॉर्टेंट इज डिसीजन मेकिंग इन टर्म्स ऑफ आपका पर्सपेक्टिव क्या है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपको पता है यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? यूपी की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, और आपको पता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ है। अब अगर आपको ये 2 चीज़ें पता है तो आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, और अगर आपको ये नहीं पता तो आपका बातचीत और समझने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। अब पंजाब की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है, हरियाणा की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है, और यूपी की पॉपुलेशन 25 करोड़ है। आप हर चीज़ में कंपेयर कर रहे हैं कि पंजाब से इतने आईएएस सेलेक्ट होते हैं, यूपी से इतने सेलेक्ट होते हैं, विदाउट नोइंग द पॉपुलेशन। दैट मींस यू डोंट हैव अ पर्सपेक्टिव। सो पर्सपेक्टिव इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस व्हेन यू टेक अ डिसीजन एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एज एन आईएएस ऑफिसर, इफ यू कैन नॉट स्टेप इनटू द शूज ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड थिंक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, that means you're not a good officer. Now this is also a perspective and you are getting into the shoes of various stakeholders. This is what is to be seen in the personality test or interview. This is yet another dimension. Now you come to communication. अब प्रधानमंत्री अगर 10 लोगों की क्राउड को भाषण दे रहे हैं, गेस्चर, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन सब डिफरेंट है, और अगर वो सिर्फ 10,000 लोगों को दे रहे हैं तो भाषण बदल जाता है, लहजा बदल जाता है। अगर वो सिर्फ 100 आदमियों से बात कर रहे हैं फिर वो बदल जाता है। आप बात किससे कर रहे हैं? आप स्कूल के बच्चों से बात कर रहे हैं, बातचीत अलग लहजे में होती है। सीनियर सिटीजन से कर रहे हैं अलग होती है, ग्रामीण से कर रहे हैं अलग होती है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑल्सो बीइंग सीन, राइट। मैं एक चीज़ बताऊं जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने जो कहा सर, एग्जैक्टली वो सवाल आया इस बार। एग्जैक्टली व्हाट यू सेड वाज आस्क्ड इन सीसैट। सीसैट में क्वालिफाइंग है वैसे तो, बट उसमें नॉर्मली यू कैन एक्सपेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग मैथ के सवाल, और सिलेबस में लिखा है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सवाल आया सर उसमें वेरी गुड इस बार कि अगर आप अपने सीनियर से बात करें तो व्हाट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है। मेमोरेंडम में और फ्लायर में और गजेट के नोटिफिकेशन में इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस है? ईमेल में बीसीसी करते हो क्या होता है, ये सब आया। आप ये कह रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल आई मीन लाइक इफ आई सिट इन इंटरव्यू, क्वाइट ऑफन आई आस्क दिस क्वेश्चन कि रेगुलेशन और रूल में क्या अंतर है, राइट। सो इफ यू आर इन पब्लिक सर्विस एंड यू डोंट नो सच फंडामेंटल रजिस्ट्रार के फंक्शंस क्या होते हैं, कैन एनीवे दैट इज बिसाइड द पॉइंट। सो आई टोल्ड यू फर्स्ट इज इंटेग्रिटी, राइट, सेकंड इज न्यूट्रलिटी, थर्ड इज आई सेट पर्सपेक्टिव या 360 डिग्री व्यू कह लीजिए, या स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ द स्टेक होल्डर कह लीजिए। चौथा जो है मैंने कम्युनिकेशन कहा, और पांचवा लीडरशिप स्किल। नाउ इफ यू डोंट डिस्प्ले लीडरशिप स्किल बिकॉज यू आर लीडिंग एवरीवेयर, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको पता होना चाहिए 250 ड्यूटीज होती हैं, और उसके पास 55 टाइटल्स होते हैं। आई मीन लाइक इफ आई टेल यू अ टाइटल लाइक ही इज द एडजुडिकेटर ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी, दिस इज वन ऑफ हिज टाइटल्स, एडजुडिकेटर ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी, राइट। तो वो जो आदमी है उसको कितनी सारी चीज़ों के साथ कितनी तरह से लीड करना है। तो इफ यू कैन नॉट लीड फ्रॉम द फ्रंट, आई थिंक सो दीज आर द क्वालिटीज व्हिच आई टोल्ड यू 5 क्वालिटीज जो मैंने अपने हिसाब से रैंक किया 1 2 3 4 5, बट वुड बी इन अ डिफरेंट ऑर्डर, बट नेवरदलेस यही चीज़ें हैं
जो देखी जाती हैं, लेकिन जो लोग देख रहे होते हैं कई बार उनको भी नहीं पता होता वो ये देख रहे हैं, क्योंकि उनको डायरेक्टली नहीं बताया गया। तो जो नहीं बताया गया इज़ व्हाट आई एम कमिंग टू योर प्रीलिम्स आल्सो, कि जिसने पेपर बनाया उसको कितना बताया गया था कि नहीं बताया गया था। तो ज़रूरी नहीं है कि इंटेंट के ऊपर आप क्वेश्चन करें, इट कुड बी नॉट नेसेसरली इंटेंट, इट कुड बी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन।